नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है 39 नंबर का, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और दूसरा कथन है यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो कथन है वो सही है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, जबकि पहला जो कथन दिया गया यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो है सुर सरोवर जो रामसर स्थल है ये जो है लखीमपुर खीरी जिले में ना होकर ये कहाँ पर स्थित है, ये आगरा जिले में स्थित है। अगला दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर ये अवस्थित है। तो देखिए जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है जो है जनपद चंदौली में, चंदौली जिले में जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए जो भाबर वाला क्षेत्र है इसमें पाई जाती है कंकरीली और पथरीली मृदा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। देखिए जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये जो है आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से जो है निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो देखिए पूरे भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 7.33%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन जो है किस देश में हुआ है। तो देखिए जो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस है 2023 में इसका आयोजन किया गया है यूके देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई है। तो ये घोषणा की गई है यूएसए और यूके के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा एक उप कार्यालय कहाँ पर खोला गया है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में जून में एक जो है उप कार्यालय खोला है कोहिमा, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, यहाँ पर जो है इसको खोला गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 47, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला जो राजधानी थी ये थी गांधार की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, गुजरात में कौन सी ऐसी झील है जो एक कृत्रिम जलाशय है और जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो देखिए गुजरात में जो झील स्थित है इसका नाम है सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो देखिए पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु होने वाले जो शासक थे इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 50, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो ये राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन जो है 1919 में नहीं हुआ था। जबकि बात किया जाए रोलेट एक्ट भी 1919 में आया था, मांटेग्यू चॉम्स्फोर्ड घोषणा भी 1919 में था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, कौन से आंदोलन जो है रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। तो जो एक प्रमुख आंदोलन हुआ था रेड शर्ट या इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, इसके अगुआ कौन थे। तो इसके जो अगुआ थे इनका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान, और इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप जो है याद कर लेंगे कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है, और रेड शर्ट आंदोलन के ये अगुआ थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो देखिए जो असम राज्य में स्थित पहाड़ी है इसका नाम है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, ये असम राज्य में स्थित है। अरावली कहाँ पर है। तो अरावली आपको याद रखना है राजस्थान में है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है नैनीताल को, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में जो है स्थित है इसको लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में जो है आर्किड होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा संख्या में जो आर्किड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो देखिए
जो भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित की गई थी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल का स्वरूप है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दिया गया था। तो देखिए संविधान सभा को किस धारा के द्वारा जो है 1947 में मान्यता दिया गया था? तो ये था धारा 8 का 1। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भी भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये होता है भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। ये जो है संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति मिलती है इसको, और ये भारत का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारों के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है राजगामित्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो ये जो है तय करने का अधिकार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए टर्चरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाला जो है इनमें से है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मछली पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, विनिर्माण दूसरे क्षेत्र में आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में अपेक्षा क्या होता है? तो इसमें इसका राइट आंसर है कमी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऋण सृजन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो देखिए हिमायत बेरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला 71 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम जो है मदर टेरेसा था। इनको जो है 1979 में जो है शांति के क्षेत्र में जो है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 72, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो ये है जो है ब्रेडन मैकुलम जो क्रिकेटर हैं इनके पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, फ्लाइट ऑफ पिजन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक हैं इनका नाम है जो है रस्किन बॉन्ड। आपको इनका नाम याद रखना है, रस्किन बॉन्ड जो है ये फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, म्यांमार देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका नाम है म्यांमारी क्यात। म्यांमार क्यात जो है ये म्यांमार देश की मुद्रा है। और अगला 75 नंबर का प्रश्न है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार किया गया था एलेन सेड्रो वोल्टा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।